कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं एआई, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के दौर में बदलता करियर परिदृश्य पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मनोज अम्बेश की बातचीत। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के सभी सुनने वालों का कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन, जिसके कारण करियर का जो परिदृश्य है काफ़ी बदल रहा है। और इस पर हम चर्चा करेंगे श्री जितेंद्र सिंह जी से। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप करियर काउंसलर हैं, आपने 175 से भी ज़्यादा सेमिनार्स कंडक्ट किए हैं। आपके इन स्कीम्स से 60,000 से भी अधिक बच्चों को लाभ हुआ है और 6,000 से अधिक बच्चे अपने लिए परफेक्ट करियर सेलेक्ट करने में मदद मिली है। साथ ही साथ आप लेखक हैं, आप लीडिंग न्यूज़पेपर्स में एजुकेशन कॉलम्स लिखते हैं। तो जितेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आकाशवाणी परिवार का एक बार फिर से मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और हमारे युवा श्रोताओं और विद्यार्थियों से मुखातिब होने का मौका देने के लिए। जितेंद्र जी, एआई, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के कारण भारत में स्कूली बच्चों का करियर जो है उसके परिदृश्य से किस प्रकार बदल रहा है? देखिए मनोज जी, ये बहुत ही अच्छा विषय है और आज अपन जिस पे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये सीधा साधा हमारे युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। और पेरेंट्स और विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं कि जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है उतनी ही तेजी से जो करियर का परिदृश्य है वो बदल रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि आज पेरेंट्स और विद्यार्थी इस चीज को बहुत धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भविष्य को ध्यान में रखकर ये जो करियर का लैंडस्केप चेंज हो रहा है उसके साथ हमारे विद्यार्थी, हमारे युवा कदम से कदम मिला के चल पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है आज की तारीख में, मैं बताऊं आपको, पुरानी जो नौकरियां हैं, पुरानी तरह की जो नौकरियां हैं वो आउटडेटेड होती जा रही है। बहुत सारे नए नए करियर ऑप्शंस उभर के आ रहे हैं और जो कि उनमें से 90% से ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी, एआई और ऑटोमेशन से रिलेटेड है। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए, और प्लस जितने भी परंपरागत हमारे जो करियर ऑप्शंस हैं उनमें भी टेक्नोलॉजी घुस गई है। और घुस गई का मतलब सीधा साधा ये है कि उनमें इतने सारे परिवर्तन हो गए कि आज परंपरागत रूप से जो करियर चले आ रहे हैं उनको खाली अकेला करके बच्चा सफल नहीं हो सकता। आज मैं अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी वाले, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, रोबोटिक्स, ये सारे जो नए नए करियर ऑप्शंस हैं वो उभर के आ रहे हैं। और एक बात आप समझिए कि आज मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आज जो हमारा स्कूली बच्चा है, आज वो जो 11वीं 12वीं में है, और अगर वो जब 4-5 साल के बाद की बात करूं तो हमें खुद को ये आइडिया नहीं है कि जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है आने वाले समय वो किस तरह की जॉब करेंगे। मतलब इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। तो जरूरी है कि हमारा विद्यार्थी, युवा ऑटोमेशन के साथ, एआई के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के चले और उसको समझे। अच्छा जितेंद्र जी, आपने कहा कि पहले जो ट्रेडिशनल कोर्सेज थे उनमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पहले हम देखते थे कि माँ बाप कहते थे कि आप टेक्निकली अगर आपको कुछ करना है तो आप इंजीनियरिंग में जाओ या मेडिकल फील्ड में जाओ। लेकिन आज इसका जो दृष्टिकोण है बिल्कुल बदल चुका है। लोग कहते हैं कि आजकल कॉमर्स फील्ड में भी आपको ये सब टेक्नोलॉजी सीखनी ज़रूरी है। अब इवन आप आर्ट्स ले रहे हो या फिर होम साइंस ले रहे हो, कुछ भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो क्या ये सही में ये बात मतलब कितनी वाजिब है कि आपको किसी भी फील्ड में? बिल्कुल मनोज जी, 200% ये बात सही है कि आज ये टेक्नोलॉजी का जो समावेश है वो सिर्फ विज्ञान के विद्यार्थी यानी साइंस के विद्यार्थियों तक नहीं रह गया है। आज जितना कॉमर्स में इसका इन्फ्लुएंस है, आज ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में, मतलब मैं तो एक सब्जेक्ट भी नहीं देख पा रहा हूं जिसमें कि इसका इन्फ्लुएंस नहीं है और ये आने वाले समय में तेजी से नहीं बढ़ेगा। अगर आप पूछें मुझे, मैं बता के सकता हूं आपको उदाहरण के समेत। अगर मैं कॉमर्स के विद्यार्थी की बात करता हूं आज के लिए, आप समझिए कि आज अगर उसके बात करूं मैं तो देखिए सत्या नडेला जो उन्होंने कहा था कि आज की तारीख में तो हर कंपनी जो है वो करीब करीब एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। आप देखिए आज अकाउंटिंग हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, ये सारी चीजें हैं वो टेक्नोलॉजी पर आधारित हो चुके हैं। अगर मैं एआई से डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और स्मार्ट निर्णय लिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फिनटेक जैसे करियर हैं जो बहुत तेजी से उभर रहे हैं। और अगर मैं एक चीज और बताऊं आपको, आज जैसे अभी ये समय है जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये वार्तालाप कर रहे हैं, 12th पास बच्चे जो है वो कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, उनके लिए मैं एक सलाह भी हाथों हाथ देना चाहूंगा कि आज की तारीख में ये कॉमर्स के जो विषय है जैसे प्लेन बीकॉम है, उनकी जो सार्थकता है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। बिकॉज मैंने हजारों बच्चे ऐसे देखे जो करने के बाद उन्हें पता ही नहीं रहता है करना क्या है। तो आज के दौर में बीकॉम के साथ भी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। बीकॉम करें, डेटा एनालिटिक्स के साथ, बिजनेस एनालिटिक्स के साथ अगर स्पेशलाइज कोर्स करेंगे तो शायद वो अपने करियर में ज्यादा सफल हो पाएंगे। तो आप समझिए कि कॉमर्स में ये हालत है,
आपने अभी कॉमर्स फील्ड की बात की जी। सेम अगर आप ह्यूमैनिटीज की बात करेंगे तो उसके उदाहरण कुछ? जी हाँ, बिल्कुल। ह्यूमैनिटीज में देखिए, बिल्कुल सही बात है कि ह्यूमैनिटीज का विद्यार्थी तो बिल्कुल ये सोच के चलता है कि हमें तो साइंस से कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में अगर ह्यूमैनिटीज का विद्यार्थी भी टेक्नोलॉजी सीखता है तो उसके जो फ्यूचर है वो उसके बहुत अच्छे ब्राइट चांसेस बनते हैं। अब देखिए, मैं अगर उसकी उदाहरण देके बताऊं, मीडिया में ले लीजिए। आज की तारीख में अगर मैं मीडिया लेता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इन सब में आज की अगर मैं लॉ की बात करता हूं जो कि एक ह्यूमैनिटीज का चांस है उसमें, और उसके अलावा साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी में एआई का उपयोग हो रहा है। मैं साइकोलॉजी का एक उदाहरण देके बताता हूं आपको। जैसे एक आपने सुना होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जब एआई की बात होती है तो एआई में एक बड़ी बात आती है कि आप उसको किसी भी चीज को प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हैं, यानी कि उसको निर्देश क्या दे रहे हैं, राइट। और अगर इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो एक बढ़ता हुआ करियर, अगर इसकी मैं बात करूं आज की तारीख में, तो टेक्नोलॉजी के साथ में विद्यार्थी को बहुत अच्छा साइकोलॉजी की और साथ ही साथ उसको भाषा का ज्ञान जो है बहुत उच्च दर्जे का होना चाहिए। तो आप बताइए कि अगर सिर्फ मनोविज्ञान का बच्चा सिर्फ मनोविज्ञान पढ़ेगा, टेक्नोलॉजी अगर उसके साथ नहीं चल पा रही है, वो नहीं सीख पा रहा है, तो आप बताइए कि उसका करियर का क्या होगा। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं पूरा परिदृश्य इस तरह का है कि चाहे ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो, जितने भी विषय हैं उन सब में टेक्नोलॉजी का, एआई का समावेश है। और जब हम बात कर रहे हैं उसी के साथ वो तेजी से और बढ़ता जा रहा है। अच्छा जितेंद्र जी, पहले ये होता था कि माँ बाप कहते थे कि स्कूल में तो आपके कंप्यूटर सिखाया